तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अनोखे चमत्कार। दोस्तों, कैची धाम के अंदर हमेशा जो है भंडारे का आयोजन किया जाता था और कैची धाम में ही नहीं, बाबा जी ने जहाँ जहाँ आश्रम बनाए थे वहाँ हमेशा जो है भंडारों का आयोजन चलता रहता था। और भंडारों के अंदर जो कई सारे चमत्कार हुए हैं उनमें से कुछ चमत्कार हमने आपको पहले भी बताए और इसी तरीके से घटित एक चमत्कार के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार कैची धाम के अंदर भंडारा चल रहा था और भंडारे के अंदर जो है मालपुए वगैरह बनाए गए थे। अब संध्या का समय हो चला था और मालपुए लगभग जो है खत्म हो गए थे। तब जो रसोइये थे, जो मालपुए बनाने वाले थे, वो चले गए और बाबा जी ने देखा कि जब सब भक्त मालपुए खाकर चले गए तो रसोई भी चले गए। और तब भंडार गृह में जो व्यक्ति रहते थे उनमें से कुछ व्यक्ति आए और बाबा जी से कहा कि बाबा जी सारे मालपुए खत्म हो गए हैं। तब कहीं से अचानक से पूर्णानंद तिवारी जी आए और उन्होंने आकर बाबा जी से कहा कि बाबा जी, पास के गांव की जो है कुछ 50-60 महिलाएं जो है, माइयाँ जो है वो अपने आश्रम में आ रही है और वो जो है प्रसाद ग्रहण करना चाहती है, भंडारे को छकना चाहती है। तब उन्होंने आयोजकों से पूछा कि क्या भंडार गृह में जो है अभी मालपुए बचे हुए हैं। आयोजकों ने कहा, तो भंडार गृह में व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, हमने महाराज जी से कहा है कि अब मालपुए जो है सारे खत्म हो चुके हैं और जो बनाने वाले रसोइये थे वो भी अब चले गए हैं। तो अब उनको वापस कैसे बुलाया जाए, क्योंकि उस समय जो है कोई भी कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं हुआ करता था और मोस्टली जो है कम्युनिकेशन होता था तार वगैरह या पत्र वगैरह से। तब बाबा जी जो है अचानक से लीला करने लगे और बाबा जी ने अचानक से जो है गुस्से वाला रूप दिखाया और उन आयोजक से कहा कि क्या हुआ, तुम लोगों से इतना नहीं होता। मैंने तुम लोगों से कहा था कि सब भक्तों को जो है मालपुए चाहिए और सब भक्तों के लिए मालपुए होने चाहिए। एक बर्तन के नीचे देखे थे मैंने मालपुए कई सारे। तब आयोजकों ने कहा कि नहीं महाराज, हमने देख लिया है, अब भंडार गृह में जो है कुछ भी मालपुआ शेष नहीं है और ना मालपुए बनाने का कोई सामान शेष है और इसीलिए जो है हमने आकर आपको बताया है कि अब मालपुए खत्म हो गए हैं और महाराज जी अब रसोई भी चले गए हैं, तो अब उन्हें वापस बुलाना और दोबारा मालपुए बनवाना पॉसिबल नहीं है और अब क्या किया जाए। तब महाराज जी उन पर गुस्सा होने लगे कि तुम लोग चोर हो, तुम लोगों ने जो है अवश्य ही मालपुए गायब कर दिए होंगे और मैंने देखे थे, खुद मालपुए देखे थे। उधर एक बर्तन है कोने में एक छोटा सा, उसमें मैंने कई सारे मालपुए देखे हैं जो ढके हुए थे। तब बाबा जी ने गुस्से में कहा कि तुम हट जाओ, तुमसे नहीं संभाला जाता, तुम हट जाओ। दोस्तों, बाबा जी की सारी लीला थी और तब बाबा जी ने जो है उन आयोजकों से कहा कि तुम हट जाओ, तुम रहने दो, मैं देखता हूँ। तो बाबा जी स्वयं उस भंडारे में गए। उन्होंने जाकर कोने में देखा तो वहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था और उस बर्तन को जो है किसी कपड़े से ढक रखा था। जैसे ही उस कपड़े को हटाकर देखा तो उसमें बहुत सारे मालपुए पड़े मिले और तभी जो है मैया कैची धाम के अंदर आ गई आश्रम में और मैयों को जो है बिठाया गया और आयोजकों ने जो है मालपुए उनको खिला दिए। सबने जो है पेट भरकर मालपुए खाए और कई सारी मैया जो आई थी, 50-60 मैया वहाँ पर आई थी, उन सब ने जो है पेट भरकर मालपुए खाए, प्रसाद लिया और बाबा जी से आशीर्वाद लेकर बाबा जी को धन्यवाद बोल के चले गए। तब आयोजकों ने जो है पूर्णानंद तिवारी से कहा ये कैसे हुआ, क्योंकि जब हमने भंडार गृह चेक किया था, तो भंडार गृह देखा था, भंडार गृह का एक एक कोना चेक किया था और देखा था तो वहाँ पे मालपुए खत्म हो गए थे, मालपुए बनाने का सामान भी खत्म हो गया था और इसीलिए हम महाराज जी को बताने के लिए आए थे कि कल जो भंडारा होने वाला है उसके लिए सामान वापस लाया जाए। और तब अचानक से मालपुए वहाँ पर कहाँ आ गए। तो पूर्णानंद तिवारी ने उन आयोजकों से कहा ये सब बाबा जी की लीला है और बाबा जी जो है अपने भक्त के सामने कभी भी जाहिर नहीं होने देते थे कि ये सब उनकी सिद्धि है, उनकी लीला है और उनकी सिद्धि, उनके प्रताप की वजह से ही जो है वहाँ भंडार गृह में जो है मालपुए आ गए। और इसी तरीके से दोस्तों कई सारे किस्से सुने, कई सारी कहानियां सुनी हमने, जब बाबा जी ने कई सारी लीलाएं की, कई सारे चमत्कार किए और अपने ऊपर कभी भी नहीं लेते थे या कभी भी जो है इस चीज़ को दिखावा नहीं करते थे कि ये चमत्कार मैंने किया है और अपने भक्त के माध्यम से या किसी और माध्यम से जो है उस चमत्कार को कर दिया करते थे। तो इसी तरीके से बाबा जी की एक छोटी सी लीला थी कि वो आयोजकों को डांटने के माध्यम से जो है एक सिद्धि दिखा रहे थे कि तुम लोगों ने लापरवाही की है, तुम लोगों ने देखा नहीं है भंडार गृह के कोने में मालपुए रखे हुए हैं, जबकि उस समय मालपुए खत्म हो गए थे और उस समय मालपुए थे नहीं। वो तो बाबा जी की कृपा थी, बाबा जी की सिद्धि थी जो वहाँ पर भंडार गृह के अंदर मालपुए अचानक से खत्म। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय गुरुदेव।